हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रॉफिट पैटर्न। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ब्रेकआउट हमारा सक्सेस होगा, इसको कैसे हम लोग पहले ही पहचानें। तो इसके लिए हम आवरली चार्ट पे क्रूड ऑयल का यहाँ पर एक चार्ट है, ठीक है, फ्यूचर का, इसको प्लॉट कर लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पे एक वाइड रेंज की कैंडल है, काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ में आपको दिख रहा है। इनफैक्ट अगर ज़्यादा बेटर हमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं 30 मिनट पे प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको कैंडल दिख रही है करेंटली, बेसिकली दिस कैंडल, दिस वन लुक्स लाइक कि यहाँ पर सेलिंग क्लाइमेक्स हो गया है। एंड द सेकंड कैंडल ये आपका एक्चुअल में इसका अफर्मेशन है। सेलिंग क्लाइमेक्स होने के बाद सेलिंग क्लाइमेक्स की डिटेल्स के लिए आप मेरा दूसरा रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है कि सेलिंग क्लाइमेक्स को कैसे पहचाने। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन अब ये सेलिंग क्लाइमेक्स होने के बाद एक्चुअली ये एक एरिया को आ चुका है जिस एरिया में ब्रेकआउट ड्यू है। अब ये ब्रेकआउट सक्सेस होगा या नहीं होगा, इसकी पॉसिबिलिटी कैसे चेक की जाए, एडवांस में कैसे हम समझें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया की एक्चुअल में इंटेंसिटी को चेक करें, कितना इंटेंस ये एरिया है। वो कैसे पता चलेगा, पास्ट में इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का मूवमेंट हुआ है, वो अगर हम पता लगा लें तो हमें इसके इंटेंसिटी का लेवल पता चल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा हिस्ट्री इसका एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में एक बार प्राइस जब डाउन साइड जा रहा था तो इसको रिगार्ड किया और यहाँ से अप साइड चला गया, मतलब डायरेक्टली इसने ब्रेक नहीं किया, रिस्पेक्ट दिया इसने इस पर्टिकुलर एरिया को, और उसके बाद ये अप साइड चला गया। इसी तरह का एक और रिगार्ड कब देखेंगे, जब प्राइस अपसाइड जा रहा हो और इस एरिया को ब्रेक करने के बजाय वो क्या करे, नीचे की तरफ चला आए। तो एक डाउन साइड का तो हमने रिगार्ड देख लिया, अब हम एक अपवार्ड जाते समय भी एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड इस एरिया का देख लेंगे। अगर दो बार अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों डायरेक्शन में एक एक बार इस पर्टिकुलर एरिया का अगर रिगार्ड किया गया है पास्ट में, तो इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर एरिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड एरिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक बार तो यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट मिला है, इसने अपसाइड थ्रो कर दिया, कब, जब ये डाउन साइड जा रहा था। अब हम देख रहे हैं कि एक बार ये अप साइड जा रहा था, लेकिन अप साइड जाने के बजाय इसको रिगार्ड किया और ये नीचे चला आया, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस एरिया का रिस्पेक्ट यहाँ पर बना हुआ है, और इसी वजह से जब पहली बार इसने विजिट किया, ये इनिशियल विजिट है और ये फर्स्ट टाइम एक्चुअल में फुल फ्लेज विजिट है। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम विजिट किया, अपने को यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला और प्राइस नीचे की तरफ चला आया। चूंकि एक रिएक्शन ऑलरेडी, एक रिस्पेक्ट ऑलरेडी इसको दिया जा चुका है, तो अब सेकेंड टाइम जब इस एरिया को विजिट करेगा प्राइस, तो इस एरिया के ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मतलब अब ये एरिया जो है हमारा ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ये रिस्पेक्ट दे चुका है इस एरिया को, ठीक है। सो इस लॉजिक को कंसीडर करते हुए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो अभी ये ट्राई कर रहा है, एक रिजेक्शन आपको देखने को मिला है 30 मिनट की कैंडल पे। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक केटापुल्ट बना हुआ है, केटापुल्ट का यहाँ पर ब्रेकआउट है, एक अच्छे वॉल्यूम के ऊपर आप देख रहे हो कि बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है और इसका कंटिन्यूएशन है। तो अगर सम हाउ प्राइस इस एरिया में आ जाए तो हमारे लिए एक अच्छा बाइंग या एक्यूमुलेशन हो सकता है, दैट विल बी द पुल बैक ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटापुल्ट पैटर्न। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर में काफ़ी स्ट्रेंथ है और केवल कैटापुल्ट नहीं है बल्कि यहाँ पर और भी अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अगर इस राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट पर भी प्राइस आ जाए तो एक अच्छा हमारा बाइंग का सेटअप बन जाएगा। तो ये तो हो गया पुल बैक के सेटअप्स। अब हम देखते हैं कि क्या हमें फिबोनाची के बेस पर भी कोई सेटअप्स वगैरह मिल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से इसने इनिशिएट किया, इसके बाद इसने एक पुल बैक किया है। ये पुल बैक इनिशियल जो मूवमेंट है इसके 50% एरिया के बिलो है। मतलब अब हम इस पॉइंट को अपना कंसिडरेशन कर सकते हैं फीबो ट्रा करने के लिए, क्योंकि फीबो के लिए हमारे पास एक लो का होना जरूरी है, और लो के लिए हम अब जो है इस पर्टिकुलर मूवमेंट को एक वेव मान लेंगे। तो अब हमारे लिए ये सेकंड वेव हो जाएगा, ये थर्ड वेव है। और अगर इस तरह का एक करेक्शन आता है तो इस तरह से जाके और ऐसे जा सकता है। तो ये हम लोग सोच सकते हैं इस तरह का। देखिए हम लोग एक्चुअल में संभावनाएं तलाशते हैं, कहाँ पर हमें बेहतर एंट्री मिल सकती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लो पॉइंट है इस पॉइंट से लेकर के और ये जो हाई है इस हाई तक हमें एक्चुअल में फीबो ड्रा करना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह से फीबो ड्रा करते हैं तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो एरिया निकल के आया वो कौन सा आया, ये पर्टिकुलर एरिया है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये बेसिकली क्या है आपकी,
ब्लू कलर की लाइन 61.8% है, ये 61.8% है और ये जो है मेरा 50% है। तो अगर ये रिजेक्शन लेके इस एरिया तक आता है तो हमारे लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है और हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमें किस तरह से अगर करेक्शन या पुल बैक करके इसी एरिया में मिलता है तो हम इसको ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हम बड़े लोअर टाइम फ्रेम पर हैं, अगर हम इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर लेके जाएंगे डेली चार्ट पे तो नहीं, एक काम करते हैं हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारी कैंडल है अभी भी इस कैंडल को कंप्लीट होने में 1 आवर 48 मिनट पेंडिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है, इसको हाफ ड्यूरेशन है और ये कैंडल इटसेल्फ इसको ब्रेक कर सकती है, इतनी क्षमता रखती है। हालांकि अभी मालूम बिल्डअप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग अब 2 आवर के टाइम फ्रेम पर आएंगे और देखेंगे यहाँ पर अभी कोई भी इस तरह का सिग्नल नहीं दिख रहा है। हमें लग रहा है कि नेक्स्ट कैंडल ही हमें ब्रेक कर देगी, इस तरह की कैंडल की डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये कैसा होता है, ये होता है मोमेंटम के अंदर में ऑनगोइंग मूवमेंट में ट्रेड को इनिशिएट करना, यानी कि ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी को तलाशना। क्योंकि ये रिजेक्शन एरिया है, हालांकि हम आसान्वित हैं क्योंकि एक बार ऑलरेडी ये यहाँ पर रिजेक्शन दे चुका है। तो हमारा एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड टाइम या इसके बाद के टाइम में इसको उस तरह का अब रिजेक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा और ये जो है आसानी से इसको ब्रेक करने की क्षमता रखता है। तो अगर ये ट्राई करेगा तो ये ब्रेक कर सकता है। तो उसी पॉसिबिलिटी को बेसिकली हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग एक काम करेंगे, 45 मिनट का चार्ट यहाँ पर प्लॉट करेंगे। 45 मिनट के चार्ट पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल एक अच्छे वॉल्यूम पे हुई है, इसकी क्लोजिंग भी आपकी इसी ब्रेकिंग एरिया के अंदर हुई है, जो कि एक बड़ा ही पॉजिटिव क्लोजिंग है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर एक इनिशियल प्राइमा फेसी हम चाहें, अगर हम मल्टी पार्ट में ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो हम वो ट्रेड इसी एरिया में कर सकते हैं। सेकेंड हमारा एक्यूमुलेशन समहाउ इस एरिया में होगा या इस पूरे एरिया को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद बेसिकली हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्राइस इसके बिलो चला जाता है तो हमें अपना स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। हमें यहाँ तक स्टॉप लॉस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में हमें जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर हम उस अपॉर्चुनिटी को किसी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट स्ट्रक्चर के बेस पे इनकैश करेंगे। अभी के लिए हम लोग एक्चुअल में मोमेंटम को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड एरिया के पास। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली इंट्रीज यहाँ पे करनी थी, वो मिस हो चुकी है। हमें एंट्रीज यहाँ पे करनी थी, ये कैटापुल्ट के ऊपर, वो मिस हो चुका है। हमें एंट्री यहाँ पर करना था, वो मिस हो चुका है। तो हमसे एक्चुअल में जो अपॉर्चुनिटीज एरियाज थे वो मिस हो चुके हैं और अब हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हैं, हम इसको खोना नहीं चाहते। इवन ब्रेकआउट के पहले हम ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं। तो हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है इस ब्रेकआउट के सक्सेस होने की, और उस सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी मैंने बताया कि चूंकि ऑलरेडी एक बार ये टेस्टेड हो चुका है तो इस बार इसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम लोग अभी यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने बताया कि नीचे रखेंगे, और अगर नीचे की तरफ ये शिफ्ट होता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, और भी क्वांटिटी ऐड करने वाले हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि हमारा स्टॉप लॉस इस एरिया से ज़्यादा नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर रख लिया है। अगर इस एरिया में वापस आएगा तो हम लोग थोड़ी और पोजीशन बिल्डअप करेंगे। एक मैं 30 मिनट का वापस चार्ट प्लॉट करता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे की तरफ क्यों रखा है। आप देखोगे यहाँ पर एक रिजेक्शन है ना, और साथ ही साथ ये जो प्रीवियस वाली कैंडल है जिसने एक बड़ी मूवमेंट दी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, इसके 50% एरिया को मैं कवर कर रहा हूँ। और ये जो रिजेक्शन देख रहे हो इस कैंडल की, इसको भी मैंने कवर अप कर दिया है। अब इसके बीच में अगर आता है प्राइस, एक्चुअल में हम मल्टी पार्ट में ट्रेड कर रहे हैं। एक क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर ली है, एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लेंगे और एक क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और इसके बाद बेसिकली हम ऐड करना बंद कर देंगे। और इस एरिया में आता है तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह का प्राइस रिएक्शन कर रहा है और फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अभी हमने जो यहाँ पर बाइंग की है इसी को हम लोग लेके चलेंगे और हमारा टारगेट समवेयर ये एरिया तक आना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो गाइस कि कितना शानदार तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, और हमने एंटीसिपेट कर लिया बेसिकली पहले ही कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस।